हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो टॉपिक है ये आपको बता दें कि ये टॉपिक आपको गेट एग्ज़ाम हो गया या फिर CISR नेट हो गया या फिर IIT जेम हो गया, तो इस तरह के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उस एग्ज़ाम में ये आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और जो भी चीज़ें होगी यहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी अगर टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका जो हेडलाइन होता है उसको हमने स्टडी करना होता है। ओके, अगर आप हेडलाइन को स्टडी कर लेते हो तो उसके बाद जो अंदर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, जो भी है वो हम लोग पता चल जाता है। ओके, तो इसका सिंपल सा क्या डेफिनेशन हो सकता है कि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस बाय द सेल्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, और इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, लिपिड्स देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आती है। और हम लोग एक के बाद एक ये सारे जो टॉपिक्स है उसको स्टडी करने वाले हैं बहुत डिटेल के अंदर। ओके, लेकिन यहाँ पे सबसे जो पहला यहाँ पे हमारा चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स का, इसके अंदर हम लोग मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एक्चुअली में मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स क्या होते हैं ये हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और जो हमारा अलग अलग जो हमारे टॉपिक्स है जैसे हमने डिस्कस किया था। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द हाइड्रोलिसिस। ओके, यानी उसके अंदर हाइड्रोलिसिस से उनका कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसके अंदर सिंपल सा एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। आप कोई भी एक शुगर मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एक से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और इसी ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ओके, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और सबसे पहले यहाँ पे सैकेराइड्स मतलब शुगर होता है। यहाँ पे हमने बात की कि इसके अंदर आपको मोनो मतलब एक, ये तो आपको पता है, मोनो मतलब एक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मोनो शुगर्स यानी एक सिंगल शुगर्स यूनिट के बारे में बात करेंगे दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं मोनोसैकेराइड्स का, एक ग्लूकोज ले लेते हैं। ओके, और इसका एक सिंपल सा जनरल फार्मूला भी है, और ये जनरल फार्मूले के हिसाब से आप ये पता कर सकते हैं कि हमें दिया हुआ कोई भी अगर ये है सैकेराइड है वो आप पता कर सकते हैं कि मोनो है या डाइसैकेराइड से। ओके, आपको क्या करना है, सिंपल सा CnH2nOn, यानी अगर आपको पता है कि कितने कार्बन नंबर हैं और ये पता है आपको कि अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन सा शुगर है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 3 है तो नंबर ऑफ़ कार्बन 3 है तो यहाँ पे आपका जो शुगर होगा वो होगा ट्रायोस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 4 है तो वो होगा आपका टेट्रोस। ओके, नंबर ऑफ़ कार्बन अगर 5 है तो आगा होगा पेंटोस, नंबर ऑफ़ 6 है तो आपका हेक्सोस होगा, नंबर ऑफ़ 7 है तो आपका हेप्टोसेस होगा। ओके, तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ शुगर को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी मेथड है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये जनरल फार्मूला दिया है इसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ कार्बन डालने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो सबसे पहला जो शुगर मॉलिक्यूल स्टार्ट होता है वो ट्रायोज होता है, यानी नंबर ऑफ उसके अंदर कार्बन आइटम कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है और अप टू 7 यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में जो शुगर होते हैं, शुगर के कितने कार्बन होते हैं, और उस अगर बेसिकली अगर हम लोग कार्बन के हिसाब से देखें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके अंदर कौन सा शुगर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं बहुत सिंपल से। एक तो आपका एल्डोसिस हो गया और दूसरा कीटोसिस हो गया। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग ट्रायोस यानी जिसके अंदर 3 कार्बन आइटम है, तो ये दोनों के जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देखो कि हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया है और दूसरा यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है हम लोग ने टेट्रोस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एल्डोस के अंदर और कीटोस के अंदर,
पेंटोस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एल्डोस के अंदर और कीटेस के अंदर, हेक्सोस के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हैं, हेप्टोस के एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है। आप इनको आप क्या करो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये आपको बायोमोलिक्यूल्स, बायो का भी टॉपिक है, तो बायो के टॉपिक्स आपको नीट के अंदर भी आते हैं। अगर जिन बच्चों की नीट की एग्जाम की तैयारी चल रही है तो उनके अंदर ये सारे जो एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन कर लोगे, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर अगर आप कभी स्टडी करते हो, रिवीजन करते हो, तो आपको ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और उसी हिसाब से हमने ये नोट्स से उसको प्रिपेयर किया है, ताकि आपको नोट्स के अंदर जो सारी चीज़ें हैं बायोमोलिक्यूल्स के, जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, वो सारे की सारी चीज़ों को हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं, ओके। उसके बाद अगर हम लोग डाइसैकेराइड्स की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने बात किया था कि डाइसैकेराइड्स कंटेन द टू यानी दो शुगर यूनिट्स उसके अंदर कंसिडर करेंगे, या आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने लैक्टोज लिया है, माल्टोज लिया है, आइसोमाल्टोज लिया है और सुक्रोज लिया है, जिसके अंदर दो दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ली है, जिसमें आप देखो कि आपका जो मिल्क शुगर होता है, आपको पता है कि जो कॉमन सा शुगर होता है आपके घर में जो आता है, यानी जो मिल्क से आप शुगर एक्सट्रैक्ट करते हो, उसमें आपका गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, ओके। उसके बाद जो आपका मेल्ट शुगर होता है, आप मेल्ट शुगर भी देखते हो, जिसमें आप ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के ही दो पार्टिकल, दो यूनिट होते हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं मान सकते कि इसके अंदर ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज है, तो हम लोग एज अ वन ग्लूकोज कंसीडर कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हो, ठीक है, ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सपोज ये मेरे पास एक ग्लूकोज है, तो ये दूसरा ग्लूकोज क्या होगा, इससे अटैच होगा, ओके। तो ये आप दो ही क्या करोगे, कंसीडर करोगे, आप एक कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े, तो हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअली में मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओके, उनके अंदर कितने यूनिट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका एक्चुअली में स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ओके। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को पहचान जाओगे तो आप स्ट्रक्चर के बेस पे क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि उसके अंदर कितने यूनिट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। क्योंकि आपको क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर आपको सिर्फ शुगर के नाम दे दिए, जैसे पेंटोज हो गया, ट्रायोज हो गया, हेप्टोज हो गया, तो इससे आप गैलेक्टोज हो गया, तो इसमें अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने बोला तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाओगे। लेकिन अगर आपको इसके अंदर नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स यूनिट दे दिए, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि तुरंत ये मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है वो करते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर यानी एक सिंपल सा जो शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सिंपल सा शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम लोग रिंग फॉर्म में करेंगे, ताकि ये बहुत आसानी से हो जाए। और अगर रिंग फॉर्म में करते हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट को हम लोग दूसरा यूनिट अटैच कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ओके। जिसमें आपको हम लोग ने ये पहला हमारा शुगर मॉलिक्यूल है पायरानोस, और दूसरा यहाँ पे हम लोग फ्यूरानोस, ये दो तरह के जो हम लोग जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ओके। और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पायरानोस के अंदर सेम अमाउंट ऑफ ये है, यहाँ पे ये कार्बन है, ओके। और लेकिन यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे आप देखो कि ये 6 मेंबर रिंग है और ये आपका क्या है 5 मेंबर रिंग है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग को हम लोग ने पायरानोस, और जो हमारा 5 मेंबर रिंग है उसको हम लोग फ्यूरानोस, ओके। उसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ओके। और नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 4 है, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 4 है तो उनके एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए हैं कि किसके किसके अंदर 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन आइटम हो सकते हैं। वो हो सकते हैं फ्रुक्टोज के अंदर, राइबोस के अंदर और डीऑक्सी राइबोस के अंदर। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम 1 और नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5, तो ये
विच मॉलिक्यूल्स, तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर, वो है ग्लूकोज हो सकते हैं, गैलेक्टोज हो सकते हैं और मैनोज हो सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको जो सिंपल सा एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्लूकोज क्या एपीमर्स, यानी अगर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा हमने यही लिया है जो हमारा 6 मेंबर रिंग है गैलेक्टोज का हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे गैलेक्टोज के स्टडी में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल सा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये सिंपल से मॉलिक्यूल से अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा H+ और OH- ये हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी अगर हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बाहर निकल जाता है और उस फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो आइसोमर है इन विच ओरिएंटेशन ऑफ H- और OH- इज डिफरेंट एट द पर्टिकुलर कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर एपीमर यहाँ पे आप फॉर्मेशन में देख सकते हो, यहाँ पे आप ये वाला भी ले सकते हो और ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आप ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारा मैनोस मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर एपीमर में यहाँ पे आप हमने पहले ये वाला कंसीडर किया था। ठीक है, और सेकंड वाले में हमने क्या किया, ये वाला कंसीडर किया, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये एपीमर एट कार्बन 2 है और ये हमारा जो एपीमर एट कार्बन 4 था। ओके, यहाँ पे नंबरिंग भी यहाँ पे दी गई है 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, तो ये 4 नंबर पे हमारा एपीमर फॉर्म हो रहा था और ये हमारा कहाँ पे 2 नंबर पे हमारा एपीमर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ओके, उसके बाद एनोमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं कि अगर आपको एनोमर्स देखने हैं तो एनोमर्स में सिंपल सा आपको हाइड्रोजन को देखना होता है। अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ओके, अबव द प्लेन मतलब क्या है, तो ये हमारे पास प्लेन है। अगर हाइड्रोजन ऊपर है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा फॉर्म, अगर हाइड्रोजन नीचे है तो हम लोग उसको बोलेंगे बीटा फॉर्म। ओके, तो यही दो जो बातें हैं उनको आपको ध्यान रखनी है। आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया होगा, जैसे अगर इस एग्जांपल के अंदर देखें तो ये हमारा क्या है, अल्फा फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या है, बीटा फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आप देखते हो तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, अबव द प्लेन है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होते हैं बिटवीन 2 शुगर रेसिड्यू। अगर हमारे पास 2 शुगर रेसिड्यू है, यानी डाइसेकेराइड्स अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, तो डाइसेकेराइड्स में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स की बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन में ला सकते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आप क्या करो, मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो यह हमारा कार्बन 1 है और यह हमारा कार्बन 4 है। इन दोनों में क्या होगा, लिंकेज होगा और लिंकेज होने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ सिंपल सा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा और इस तरीके से आपका क्या होगा, एक तरह का लिंक फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और ऐसे ही लिंक फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये सेम चीज़ें आप अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल में देख सकते हो, चाहे माल्टोज हो गया, ठीक है, माल्टोस में भी यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो और यहाँ पे आप सेम यहाँ पे 1 और 4 के बीच यहाँ पे आपका जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है वो फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पे अगर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, लैक्टोज में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका एक तो अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेकेंड वाला बीटा है, दोनों क्या है, अल्फा नहीं है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका क्रॉस लिंकेज होगा, इसमें भी आपका 1,4 लिंकेज होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज में क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका जो ये है लिंकेज है और बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन आएगा और इस तरीके से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से माल्टोज में आपका सिंपल सा बॉन्ड फॉर्मेशन अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, यानी सिंपल सा अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और सेंटर में क्या आएगा, आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक्टोज में ऐसा नहीं होगा, लैक्टोज में क्योंकि पहला हमारा क्या है, बीटा गैलेक्टोज है और सेकेंड वाला क्या है, हमारा भी बीटा गैलेक्टोज है। ओके, सेकेंड वाला हमारा क्या है, अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हाइड्रोजन क्या है, हमारा अबव द प्लेन है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे आप सुधार लो, यहाँ पे आपका अल्फा ग्लूकोज आएगा और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो क्रॉस
ये होगा, ठीक है, क्रॉस लिंकेज होगा, और क्रॉस लिंकेज होगा तो इस तरीके से आपका एक क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे सुक्रोज में देखोगे तो सुक्रोज में यहाँ पे आप दोनों चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो OH मॉलिक्यूल है वो बिलो द प्लेन है। यहाँ पे आपका पहला जो हाइड्रोजन है वो अल्फा है, लेकिन दूसरा वाले में आपको हाइड्रोजन नहीं दिया है, तो ये सिंपल सा क्या है, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है। ओके, और इसमें क्या होगा कि आपका जो ये होगा लिंकेज होगा वो आपका 1 और 2 पोजीशन पे होने वाला है, और 1 और 2 पोजीशन पे होगा तो आपको इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आप समझ गए। उसके बाद स्टार्च क्या होता है, अलग अलग तरीके के ये होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, फिर सेलुलोज हो गया, तो ये सारे क्या है आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यानी शुगर मॉलिक्यूल से। लेकिन जो स्टार्च होता है वो स्टार्च क्या होता है, दिस टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर एम्प्लोज 50 to 20% which has the non-branching helical structure, and amylopectin 85 to 90% which consists of the branches chain composed of 24 to 30 glucose residue unit by the 1,4 linkage in the chain and by the 1,6 linkage at the branch point. Okay, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमने सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ये हमारा क्या था, 6 मेंबर रिंग था। लेकिन ये 6 मेंबर रिंग क्या होगा, ये ऐसे ही 6 मेंबर रिंग बहुत सारे होंगे, और ये क्या होगा आपस में ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो इस तरीके से ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में कंटिन्यूस ये चलता जाएगा। ओके, और ऐसे ही 24 to 30 ऐसे ग्लूकोज होंगे, रेसिड्यू होंगे, जो आपस में क्या करेंगे, 1,4 लिंकेज फॉर्म करेंगे। ओके, और 1,4 लिंकेज को ही हम लोग यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन हमारा भी क्या है, एक स्टार्च मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, एनिमल स्टार्च है, जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ द स्टोरेज polysaccharides in the human animals. It is the highly branched than the amylopectin. Okay, highly branched का मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो ब्रांचेस होंगे वो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। ओके, ग्लाइकोजन इज द मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द एनिमल, एंड इट इज़ द homopolymer of the glucose in the 1,4 linkage. It is the highly branched with the 1,6 branch linkage occurring every 8-11 residue. Okay, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका जो लिंकेज होगा वो एक फर्स्ट और 6 ग्लूकोज के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका लिंकेज होगा वो आपका लिंकेज कहाँ पे होगा, 8 से 11 रेसिड्यू के बीच में होगा, उससे पहले आपका लिंकेज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और ये लिंकेज भी कैसा है, 1,6 है, यानी आपका पहला अगर लिंकेज, ये हमारा पहला मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, और ये हमारा क्या है, जो 11 वाला मॉलिक्यूल है, यानी 8 और 9 वाला मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अभी आपको पता है कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि हमारा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या होगा, यहाँ से लिंकेज होगा, ये 6 से। ठीक है, इस तरीके से आपको लिंकेज देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा, या फिर आप इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, कुछ भी पॉसिबल है, अगर आप जिस तरीके से आपका ये होता है, लिंकेज फॉर्म होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे इस तरीके से, और आपका 1,6 जो यहाँ पे ब्रांच लिंकेज है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद अगर सेलुलोज की बात करें तो इट इज़ द चीफ insoluble constituent of the plant fragment, and it consists of the beta D glucopyranose unit linked by the beta 1,4 bond to the form the lone straight chain. Cellulose cannot be digested by the human because of the absence of एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज द बीटा लिंकेज। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने स्टडी की है। सिंपल सा हमने जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स था, बायोमोलिक्यूल्स का हमने यहाँ पे सिंपल सा जो डेफिनेशन है, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो सारी यहाँ पे जो हमने स्टडी है वो आज की है। ओके, तो आपका जो पहला यहाँ पे हमारा बायोमोलिक्यूल्स का जो पहला यहाँ पे जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, यहाँ पे आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप लोग प्लीज़ हमें रिव्यू कर सकते हैं, यहाँ हमें अपने जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं, हमें आप गाइड कर सकते हैं। ओके, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, हमें गाइड कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।
और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।